नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इस देश में कितना आसान है ना चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर लेना, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे देना, और उसके बाद भी यहां पर बैठे कुछ लोग कहते हैं कि जी लोकतंत्र खतरे में है, बोलने की आजादी नहीं है और तानाशाही चल रही है। और जो लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को तानाशाही वाली सरकार बताते हैं ना, यही लोग न जाने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आज एक ऐसा ही वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो देखने और सुनने दोनों में बहुत अपमानजनक है, आपत्तिजनक है, लेकिन आपको कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता से रूबरू कराना भी जरूरी है। इसीलिए न सिर्फ इस वीडियो को देखिए बल्कि ध्यान से सुनिए और गौर से पहचानिए एक एक चेहरे को, और उसके बाद इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पहले ये बाइट सुनवाइए, ये वीडियो दिखाइए। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। वोट चोर गद्दी छोड़, ये मुद्दा तो कांग्रेस पहले से उठा रही है। ये नारेबाजी, ये हाय तौबा मचा देना, ये तो हम देख रहे हैं बिहार चुनावों के दौरान से ही, क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया कराता है तो कांग्रेस को ऐसा लगता है या बाकी विरोधी दल के नेताओं को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें बीजेपी करा रही है, अपने फायदे के लिए करा रही है, वोट चोरी की जा रही है। हद देखिए, बिहार में जो चुनावी नतीजे आए वो बीजेपी के पक्ष में गए। पूरा जो मैंडेट आया वो जनता ने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि भरोसा नहीं है किसी और पर एनडीए के अलावा, लेकिन उसके बावजूद नारेबाजी करने से कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। और मैंने कहा ना, चलिए वोट चोर गद्दी चोर, ये नारे तो ये लोग पहले से लगा रहे हैं, लेकिन इसी प्रोटेस्ट में अगर नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो फिर क्यों ना एक्शन की मांग की जाए। ये जो महिलाएं इस वक्त आप देख रही हैं, दरअसल ये महिलाएं कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, और ये जो कब्र खोदने की बात कर रही है, ये महिला है, इसका नाम है मंजू मीणा। ये राजस्थान से कांग्रेस की नेता बताई जा रही है, और इन्होंने सबसे ज्यादा आपत्तिजनक नारे लगाए देश के प्रधानमंत्री के लिए। सबसे बड़ी बात देखिए, जब इनसे पूछा गया, जब इनसे बाद में बात की गई, तो ये अपने बयान पर कायम है। इन्हें कोई पछतावा नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट क्यों होगा? एक्शन नहीं लिया गया ना, कोई ऐसी सजा नहीं दी गई है, कोई ऐसा सबक नहीं सिखाया गया है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि प्रधानमंत्री को कोई कुछ बोल रहा है और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। शायद इसीलिए सर पर पल्लू जरूर रख रखा है, अपने संस्कार दिखाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन एक चुने हुए नेता के लिए, प्रधान सेवक के लिए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक शख्स के लिए किस तरीके की भाषा का ये इस्तेमाल कर रही है। और इसी के साथ विडंबना देखिए, कह रही है कि तानाशाही वाली सरकार है। अगर ये तानाशाही वाली सरकार है जहां पर ये लोग प्रधानमंत्री को या उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भगवान जाने ये किसके भरोसे हैं। सफाई देते हुए मंजू मीणा ने क्या कुछ कहा है, वो भी जरा सुन लीजिए। भाई मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। यानी इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार से सब परेशान हो चुके हैं, तो ये जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी और 2028 में उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन मोदी जो ईवीएम को हैक करके जो वोट चोरी करते हैं ना, ये अब नहीं चलेगी, जनता जाग चुकी है। जयपुर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बताई जा रही हैं, मंजू मीणा को इनका नाम बता रहा है, कोई मंजू लता इनका नाम बता रहा है, लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी है ये जो बोल रही है ये जानना, क्यों बोल रही है ये जानना। इन सबको आपत्ति है, एजेंडा चल रहा है ना, पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो इन सबका एजेंडा ये था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली निकालेंगे, और आपने देखा होगा कि रैली भले ही दिल्ली में निकाली जानी थी या जनसभा को वहां पर संबोधित किया जाना था कांग्रेस आलाकमान द्वारा, लेकिन इसके पोस्टर्स उत्तराखंड में भी चस्पा कर दिए गए, अलग अलग राज्यों में चस्पा कर दिए गए। कांग्रेस के बाकी नेताओं को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया गया, और रामलीला मैदान से ही फिर अलग अलग तस्वीरें सामने आई। और उसी कड़ी में दिल्ली की ही एक ये तस्वीर है जहां पर जयपुर से आई कांग्रेस की कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, और इन्हें कोई पछतावा भी नहीं है। अब इन्हें दिक्कत इस बात से है कि जो एसआईआर हो रहा है, बस उससे वोट चोरी हो जा रही है। वोट चोरी किसकी हो रही है? वोट चोरी हो रही है कांग्रेस की, ऐसा इनको लगता है।
अब जब राहुल गांधी प्रेजेंटेशन देंगे, किसी ब्राजीलियन मॉडल को लाकर खड़ा कर देंगे, उसकी तस्वीर लगा देंगे, कुछ भी एक नैरेटिव चला देंगे, तो फिर जो पीछे लगने वाले नेता होते हैं वो कुछ इसी तरीके से प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब इस महिला के खिलाफ अब तक तो, जब तक मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रही हूं, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन एक्शन की दरकार जरूर है, एक्शन की मांग जरूर उठाई जा रही है। बीजेपी के तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो इस पर आपत्ति दर्ज करा रही हैं, और शायद इसीलिए संसद में भी इसे लेकर हंगामा हुआ। किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कह दिया कि बहुत साल पहले एक बीजेपी के नेता ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, तो तुरंत उनको उनके पद से हटा दिया गया था। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जिसको जो बोलना है बोल के निकल जाए, जिसके लिए बोलना है बोलकर निकल जाए। संसद में इस पूरे मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसको लेकर कैसे हंगामा हुआ, किरण रिजिजू ने अपनी बात रखते हुए क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लीजिए। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जा रही। तो संसद में इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरीके से हंगामा हुआ, ये आपने देखा, और अब लगातार इस महिला के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। और बिल्कुल ठीक बात कही किरण रिजिजू ने कि आप विरोधी हो सकते हैं, और हम विरोधी हैं भी, लेकिन दुश्मन थोड़ी हैं कि आप कब्र खोदने जैसी बात कर देंगे। किसके लिए कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये कम से कम ये समझ तो होनी चाहिए। और आला कमान कहां है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहां हैं जो इस पर टिप्पणी करें, कुछ अपनी राय रखें, बात रखें, बचाव करें या विरोध करें, कोई तो प्रतिक्रिया दे, सब कहां है। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब आपका क्या कुछ कहना है। तानाशाही वाली सरकार भी कहना है, और उसी सरकार को गालियां भी देनी है, कब्र खुदने की बात भी कहनी है, अपने बयान पर कायम भी रहना है, और फिर उसी बात को रिपीट करना है कि यह सरकार तानाशाही वाली है और इसे हम हटाएंगे। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।